नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जिला सांबा के सोम्ब ब्लॉक में एक मोटार शेल फटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हैरान करने वाला मामला है। इससे पहले भी इस तरह का मामला जो है वो सोम्ब ब्लॉक से देखने को मिला था और वहां पर उस वक्त भी एक मोटार शेल जो है वो फट गया था। अब ये मोटार शेल लोग क्यों उठाते हैं, क्या करते हैं, क्या वजह है, लेकिन एक बार फिर से खबर ये आ रही है कि मोटार शेल फटने की वजह से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। तस्वीरें आप देखें, उसके बाद इसकी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश शर्मा है, जो जिला सांबा के हमारे ब्यूरो हैं। अच्छा सुरेश जी। सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो खबर सामने आ रही है कि सोम्ब ब्लॉक में एक बार फिर से मोटार शेल फटा है, क्या कुछ जानकारियां हैं? दीपक जी, जो हमें जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी है वहां पर पंकज शर्मा, उनसे उन्होंने ये बताया है कि ये सोम्ब ब्लॉक का चांडली गांव है ना जी जी। वहां के पास जो खड्ड है, खड्ड में को 9:15 बजे के करीब ना संदिग्ध परिस्थितियों में एक धमाका होता है, सेल फट जाता है। अच्छा। जिसमें जो स्थानीय एक व्यक्ति है, 40 वर्ष उसकी उम्र है, नाम उसका चिनार सिंह पुत्र पूर्ण सिंह है। चिनार सिंह नाम है। चिनार सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और स्थानीय लोग जो है धमाके की आवाज सुनकर एकत्रित हो जाते हैं घटनास्थल पर। उसके बाद जो पुलिस चौकी है वहां पर सूचित किया जाता है। जो चौकी प्रभारी है बलवीर कुमार, वो पुलिस जवानों के साथ वहां पहुंचता है और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को जिला अस्पताल सांबा में पहुंचाया जाता है। अच्छा। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उस व्यक्ति को, चिराग सिंह को, बेहतर उपचार के लिए जीएमसी जम्मू जो है वो रेफर कर दिया जाता है। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल सांबा में एडिशनल एसपी जो है सुरेंद्र चौधरी, वो भी पहुंचे थे और थाना प्रभारी जो सांबा संदीप सिंह चाड़क, वो भी पहुंचे थे। वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए एएसपी सुरेंद्र चौधरी ने ये बात कही कि पहले प्राथमिकता है कि घायल की जान बचाई जाए। उसे हमने यहाँ से बेहतर उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है। और ये जांच का विषय है कि ये जो पुराना सेल है ये कहाँ से आया और कैसे धमाका हुआ। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। और इसके साथ ही मैं दीपक जी आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले पिछले वर्ष 23 दिसंबर को भी वहां पर इसी गांव में जो है मोटार सेल एक फटा था। अच्छा, जिसमें इसी गांव में फटा था? इसी गांव की बात हुई थी। गांव के पास जंगली एरिया में गए थे 2 युवक। अच्छा। यानी कि इसी गांव का रहने वाला था वो युवक जिसकी डेथ हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था पवन सिंह। अच्छा। तो उसकी मौत हो गई थी जब 23 दिसंबर को मोटार सेल फटा था जो जंगली एरिया है वहां पर। तो उसमें एक युवक जो घायल हुआ उसका नाम रोशन था। और मैं आपको बता दूं कि ये जतवाल क्षेत्र है, जो वहां का जो बलूनी एरिया है ना, कंडी पहाड़ी क्षेत्र में जी, वहां पर फायरिंग रेंज है जहां पर जो है अभ्यास किया जाता है सेना द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा। और कई बार कुछ जो सेल होते हैं जो फटते नहीं है और जो कुछ लोग जो है वो उसमें से कुछ मटेरियल निकालने के लालच में भी वो वहां से उन्हें ले आते हैं एकत्रित करके। और जब उसमें से पित्तल वगैरह निकालने का के लिए छेड़छाड़ करते हैं और कई बार ब्लास्ट हो जाता है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले का भी ये इतिहास रहा है इस इलाके का कि पहले भी जाने गई है और लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये एक गंभीर मामला है कि जिस तरीके से 23 दिसंबर को गांव में चांडली के एक युवक पवन सिंह की दर्दनाक मौत हुई थी सेल फटने से और एक युवक घायल हुआ था। और आज एक बार फिर जो है 9:15 बजे के करीब सुबह अगर बात की जाए तो जो खड्ड थी उस गांव के साथ खड्ड लगती थी, वहां पर ये सेल फटा है। संदिग्ध परिस्थितियों में धमाका हुआ। जो हमें जानकारी मिली वो ये थी कि ये जो चिराग सिंह था उस सेल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था कि अचानक धमाका हो गया और वो उसमें गंभीर रूप से जो है वो जख्मी हो गया। अभी मतलब जख्मी है, इलाज चल रहा है? इसका इलाज चल रहा है जीएमसी जम्मू में। और ये बात
एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी ने कही है कि ये जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि ये सेल कहां से आया और धमाका जो है वो कैसे हुआ, लेकिन मामला गंभीर हो। कई बार वो पहाड़ी और कंडी क्षेत्र के लोग जो है वो ये मांग कर चुके हैं, जने प्रशासन से, शासन से और जिला प्रशासन से भी ये मांग कर चुके हैं कि वहां से फायरिंग रेंज को शिफ्ट किया जाए, आगे पीछे किया जाओ, क्योंकि जानी नुकसान होता है, लोग जख्मी भी होते हैं। और एक बार फिर वही हुआ है जब 23 दिसंबर को यहाँ पर धमाका हुआ था, जो जंगली एरिया था जहां पर पवन सिंह की मौत हुई थी, उस समय भी स्थानीय लोग जो थे, जो के संस्कार के मौके पर जब एकत्रित हुए थे, उन्होंने फिर एक बार जो है के शासन जो है, जिला प्रशासन जो है, उसका ध्यान इस ओर दिलाया था कि वहां से जो बलूनी क्षेत्र है, जो जितवाल के ऊपर बलूनी क्षेत्र लगता है, और अगर देखा जाए तो वही इलाका हमारे सांबा जिले का जो सुम ब्लॉक है उसके साथ भी लगता है, वहां से फायरिंग रेंज को शिफ्ट करने की स्थानीय लोग जो है वो बड़े देर से मांग करते आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है। तो ये देखें, एक बार फिर से जिला सांबा के सुम्ब ब्लॉक से इसी तरह की खबर आ रही है कि वहाँ पर एक व्यक्ति शायद छेड़खानी कर रहा था मोटार शेल के साथ, तो वो फट गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मोटार शेल वहाँ पर आया कहाँ से। इससे पहले भी इस तरह से एक मोटार शेल फटा था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, और अब भी इस तरह की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। सवाल उठते हैं, जांच के लिए कहा गया है कि हाँ जांच करेंगे, लेकिन जांच में क्या निकलता है वो भी देखने की वाली बात होगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।